हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनुराग सिंह है और मैं आप लोग के साथ में डिस्कशन करने वाला हूं आज जो हमारे शार्क कंट्रीज है उनके बारे में। इनको हम लोग ट्रिक के थ्रू देखेंगे और उसके अलावा गाइस जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आपको शार्क के बारे में बता के जाऊंगा। आपको मैं मैप के थ्रू भी सारी चीजें एक बार शो जरूर करूंगा। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं गाइस हमारे सेशन को। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं अनअकैडमी की जो एसएससी कैटेगरी है वहां पे जीएस के सब्जेक्ट आप लोग के साथ में डिस्कशन करता हूँ और आप अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हो। प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में अगर मैं गाइस बात करूँ यूजिंग माई कोड NG10, और वहां पर गाइस आप सारे सब्जेक्ट जो है डिटेल में इंडिया की टॉप फैकल्टी के साथ में पढ़ सकते हो, है ना। तो वहां पर भी मेरे बहुत सारे कोर्सेस हैं अदर फैकल्टीज के भी, वो आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। अब गाइस अगर मैं बात करूँ तो ये मेरी प्रोफाइल है। जब आप मुझे यहाँ पे फॉलो करोगे तो मेरे लेक्चर्स की अपडेट जो है वो आप तक आने लगेगी। अब गाइस स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले गाइस फर्स्ट पॉइंट से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि शार्क का फुल फॉर्म क्या है। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है ना। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। एक्चुअली क्या है, ये जो साउथ एशिया कंट्री है उनका ग्रुप है और यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं गाइस, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके सभी लोग डेवलपमेंट करने का ट्राई कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रीजनल एंड जियोपॉलिटिकल यूनियन है साउथ एशिया का, यानी कि साउथ एशियन कंट्रीज का। ठीक है, ये सार्क का लोगो है आपके पास। अब गाइस मैं बात करूं, शार्क की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग को यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान में रख लेनी है। अब गाइस अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसका आइडिया कैसे आया। तो इसका आइडिया दिया था जिया उर रहमान ने, जो कि गाइस मैं बात करूं तो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे कहाँ के, बांग्लादेश के। तो उन्हीं का आइडिया था और उन्हीं के सुझाव पे गाइस शार्क को बनाया गया। और 8 ऑफ दिसंबर, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 8 ऑफ दिसंबर 1985 ढाका के अंदर में 7 कंट्रीज यहाँ पे आती हैं और ये मिलकर के एक चार्टर साइन करती हैं जिनको बोलते हैं गाइस क्या, शार्क चार्टर। एक्चुअली स्टार्टिंग में जो शार्क था उसमें 7 कंट्री थी। बाद में 2007 में इसमें एक और कंट्री ऐड हुआ जिसका नाम था अफगानिस्तान, है ना। तो राइट नाउ गाइस अगर हम लोग बात करें तो आप ये बोल सकते हो कि जो शार्क में टोटल 8 कंट्री है, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं इनमें जो लेटेस्ट है वो कंट्री कौन सा है, अफगानिस्तान। क्योंकि जब चार्टर साइन हुआ था तो सब कितनी थी, सिर्फ और सिर्फ 7 कंट्रीज थी, ठीक। और उसके बाद गाइस हम लोग बात करें तो डिसाइड ये किया गया कि जो शार्क है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर रहेगा, आपके काठमांडू में। और काठमांडू क्या है दोस्तों, आप सब जानते हो नेपाल की कैपिटल है। और ये स्टार्ट हो गया था, या फिर मैं बोल सकता हूँ इसको बात हम लोग करें जो हेडक्वार्टर बना था 16 ऑफ जनवरी 1987। ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप याद रखो कि हेडक्वार्टर काठमांडू। बट ये वाला जो पूरी लाइन है ये पूरी तरीके से इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में 7 थी और आज 8 है और लेटेस्ट मेंबर है अफगानिस्तान। अब देखते हैं, ये गाइस पूरा का पूरा वर्ल्ड मैप में शार्क कंट्रीज आपको दिख रही हैं। और अगर ये पूरा एशिया है तो ये साउथ एशिया है, ठीक है। और ये वाला जो आप देखते हो इसको बोलते हैं अपन साउथ ईस्ट एशिया, है ना। अगर हम लोग बात करें तो हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, साउथ एशिया के बारे में बात करेंगे। अब गाइस अगर हम लोग बात करें तो इनके लिए एक छोटी सी ट्रिक है जो हम लोग देखेंगे। और ट्रिक दोस्तों क्या है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ट्रिक है आपकी MBBS पेन। अब यहाँ से 8 के 8 कंट्री आपको आराम से याद हो जाएंगे। हालांकि गाइस मैं इसको आपको मैप के थ्रू भी याद करा दूंगा, बट अगर हम लोग बात करें इस ट्रिक के थ्रू भी आप याद कर सकते हो। और यहाँ पर गाइस एम को स्पेशल आप लोग को क्या देना है, ध्यान देना है। क्यों, क्योंकि कभी कभी एम का मतलब आप लोग को म्यांमार पूछ लेता है कि क्या म्यांमार इसका मेंबर है, तो म्यांमार नहीं है। यहाँ पर एम का मतलब है बेटा मालदीव से, ठीक है ना। देन आपका बी से क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो बांग्लादेश और इसकी कैपिटल क्या है, ढाका। मालदीव की तो आपको पता है बेटा, माले। देन बी से यहाँ पे क्या हो जाएगा, भूटान। ये रहा भूटान जिसकी कैपिटल है थिम्फू। देन यहाँ पे एस से हो जाएगा गाइस, यहाँ पे देखो श्रीलंका, है ना। जहाँ की कैपिटल क्या है गाइस, हम लोग बात करें श्री जयवर्धनापुरे कुट्टे। देन बात करें पी से क्या हो जाएगा दोस्तों, ये पाकिस्तान, कैपिटल क्या है इसकी, इस्लामाबाद। ए से गाइस हम लोग बात करें तो ये रहा आपका अफगानिस्तान, है ना। ये लेटेस्ट मेंबर है गाइस। हम लोग बात करें किसका, शार्क का। आई से हो जाएगा हमारा अपना देश यानी कि इंडिया। एन से हो जाएगा दोस्तों कौन सा कंट्री, ये रहा नेपाल। तो देखो चाइना भी इसका मेंबर नहीं है। और खास करके गाइस मैं हमेशा बात करता हूँ कि आपको नेपाल के फ्लैग की तरफ ध्यान देना है। क्यों, क्योंकि वर्ल्ड में एकमात्र ऐसा कंट्री है, एकमात्र ऐसा देश है जिसका गाइस जो झंडा है, जिसका जो ध्वज है, जिसका जो फ्लैग है वो कौन से शेप का है। तो इसका शेप याद रखो दोस्तों, ये एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो इसका शेप हम लोग बात करें तो इसका शेप कैसा है, ट्रायंगुलर है ना, त्रिभुज के आकार का है। इस तरीके से हम लोग इस बात को भी यहाँ पे ध्यान में रख लेते हैं। तो ये 8 कंट्री है गाइस शार्क में। और इसको याद रखने का ट्रिक क्या है, MBBS पेन। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। और भूटान को याद रखना, भूटान को क्या बोलते हैं, कंट्री ऑफ थंडर ड्रैगन के नाम से भी जानते हो। तो ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। बांग्लादेश को आप क्या बोलते हो, कंट्री ऑफ रिवर्स बोल देते हो, यस और नो। और अगर गाइस हम लोग बात करते हैं कौन सी कंट्री के बारे में बताओ,
पाकिस्तान के बारे में तो उसको क्या बोलते हैं, कंट्री ऑफ कैनल्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये सब बातें आप लोग को ध्यान में रखनी। अब कुछ और बातें गाइस जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट है शार्क की यूनिवर्सिटी। मैंने क्या बोला था, रीजनल कॉपरेशन करना है तो पढ़ाई लिखाई के एरिया में करना है तो शार्क यूनिवर्सिटी कहाँ पर, न्यू दिल्ली। अब इसी तरीके से गाइस हम लोग बात करें, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, एचआईवी हो गया, इसके लिए गाइस जो सेंटर बनाया गया वो कहाँ पर बनाया गया, आप देखो यहाँ पे काठमांडू। अब बताओ ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे या नहीं आएंगे, बिल्कुल आने के चांसेस बनते हैं। देन बात करें कल्चरल कैपिटल, तो ये कहाँ पे, कोलंबो श्रीलंका में। अब इसको याद कैसे कर सकते हो, सी से कल्चर होता है, सी से ही कोलंबो होता है। देन बात करें गाइस डिजास्टर मैनेजमेंट, है ना, आपदा प्रबंधन का जो सेंटर है ये कहाँ पर है गाइस, ये है इंडिया के गांधीनगर में। तो एकदम इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, इंडिया के गांधीनगर में। और गांधीनगर क्या है बेटा, गुजरात की कैपिटल है। तो ये पॉइंट भी आप लोग को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। देन हम लोग बात करें सार्क डेवलपमेंट फंड, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं बट फिर भी आपको पढ़ लेना। तिम्फू, तिम्फू कैपिटल है भूटान की। देन शार्क एग्रीकल्चर सेंटर, ये कहाँ पर मिलेगा आपको, ढाका में देखने को मिलेगा, यानी कि बांग्लादेश में। देन लास्ट बात करते हैं शार्क एनर्जी सेंटर, ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा गाइस, तो ये आपको देखने को मिलेगा आपका इस्लामाबाद में। आई होप गाइस आप लोग इनको ध्यान में रखोगे, इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे पॉइंट, ठीक है। खास करके यूनिवर्सिटी हो गया, आपका डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, एक एक करके एक बार अगर पढ़ के भी चले जाओगे ना तो कोई दिक्कत आपको होने वाली है नहीं, ठीक है। तो गाइस ये था आज का एक छोटा सा लेक्चर। और गाइस अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप लेक्चर को लाइक कर सकते हैं, सेशन को शेयर कर सकते हैं। और अगर अब तक आपने सेशन को, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ये था आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और अब हम लोग मिलेंगे ऐसे ही एक बहुत अच्छे लेक्चर के साथ में, हाँ, नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय गाइस, जय हिंद दोस्तों।